आ रही थी। चंद ही दिनों बाद पड़ोस से एक रिश्ता आ गया। शकीला बेगम ने जल्दी से हाँ कर दी और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। चंद दिन बाद आयशा की शादी हो गई। घर में सादा सी तैयारी हुई। चंद करीबी लोग जमा हुए और खामोशी से ये रस्म मुकम्मल हो गई। रुखसती का वक्त आया। आयशा की आंखों में आंसू थे। वह एक लम्हे के लिए रुकी, फिर आहिस्ता से अपने घर को देखा और खामोशी से रुखसत हो गई। वह अपने ससुराल चली गई। जिस लड़के से उसकी शादी हुई उसका नाम इमरान था। बज़ाहिर वह ठीक लगता था, नरम लहजा, सीधा सा अंदाज, मगर हकीकत में वह एक लापरवाह और आवारा मिजाज लड़का था। और ये बात अभी किसी को मालूम नहीं थी। शादी के कुछ दिन गुजर गए। शुरू में सब ठीक था। आयशा आहिस्ता आहिस्ता अपने नए घर में रहने लगी। घर में इमरान, उसकी माँ रुकैया बेगम और ससुर हाजी सलीम थे। मगर वक्त के साथ रवैये बदलने लगे। रुकैया बेगम अब आयशा को गौर से देखती, फिर एक ठंडी सांस लेकर कहती, तुम्हें घर का काम भी ठीक से नहीं आता। कभी रोटी देखकर कह देती, ये भी कोई पकाने का तरीका है। और कभी धीरे से ये जुमला कह देती, लगता है तुम्हें किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। उनके अल्फाज ज्यादा नहीं होते थे, मगर दिल पर असर छोड़ जाते थे। उधर इमरान भी बदलने लगा था। वह अक्सर देर से घर आता और आते ही खामोशी इख्तियार कर लेता। आयशा से बात करना जैसे उसके लिए जरूरी ही न रहा हो। घर में होते हुए भी एक फासले का एहसास रहता। आयशा सब कुछ खामोशी से सहती रही और दिल ही दिल में यही सोचती रही कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। दूसरी तरफ कुछ महीने गुजर गए। जैनब अब उस घर के काम संभालने लगी थी और खामोशी से सफिया बेगम का हाथ बटाती रहती। मगर उसके दिल के सवाल अब भी वैसे ही थे। एक रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जैनब ने दरवाजा खोला और एक लम्हे के लिए रुक गई। सामने वही फकीर खड़ा था, उसी सादे हाल में। वह कुछ कहे बगैर अंदर आ गया। सफिया बेगम के चेहरे पर सुकून आ गया। आ गए बेटा। रात खामोशी में गुजर गई। न उसने कुछ बताया, न किसी ने कुछ पूछा। जैनब सारी रात उलझन में रही। ये सब क्या है? जब सुबह हुई तो वही फकीर उठा। सफिया बेगम नाश्ता ले आईं। वह खामोशी से नाश्ता करने लगा। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अच्छा अम्मा, मैं चलता हूं। और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जैनब दरवाजे पर खड़ी उसे जाता देखती रही। उसके दिल के सवाल अब और भी बढ़ गए थे कि आखिरकार ये फकीर कौन है। जैनब आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। वह सफिया बेगम के पास आकर रुक गई और हिचकिचाते हुए बोली, अम्मा, ये कौन है? सफिया बेगम ने एक लम्हा उसे देखा, फिर नरमी से बोली, बेटा, हर बात का एक वक्त होता है। वह थोड़ी देर रुकी। जब वक्त आएगा तुम्हें सब खुद समझ आ जाएगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैनब खामोश हो गई, मगर उसके दिल को तसल्ली न मिली। वह कुछ समझ न सकी। ये सब क्या है? वह फकीर कौन है? ये सवाल उसके दिल में वैसे ही रह गए। दूसरी तरफ वक्त के साथ आयशा के लिए हालात बदलने लगे। रुकैया बेगम का रवैया सख्त हो गया और इमरान भी बात बात पर नाराज रहने लगा। घर का माहौल बोझिल हो गया था। आयशा खामोशी से सब सहती रही। एक दिन खाने में नमक कुछ ज्यादा हो गया। बात छोटी सी थी, मगर वहीं खत्म न हुई। रुकैया बेगम ने सख्त लहजे में आयशा को टोक दिया। आयशा घबरा गई। वह आहिस्ता से कुछ कहने लगी, मगर बात बढ़ती चली गई। उसी दौरान इमरान घर आ गया। उसने आते ही बात सुनी और बिना कुछ समझे आयशा पर गुस्सा हो गया। आयशा अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर उसने एक न सुनी। गुस्सा उसके काबू में न रहा और उसी गुस्से में उसने आयशा को तलाक दे दी। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। आयशा साखित खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे, मगर अब कुछ बाकी नहीं था। इमरान ने धक्का देकर आयशा को घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। आयशा कुछ लम्हे वहीं खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच गई। दरवाजा खुला। शकीला बेगम की नजर उस पर पड़ी तो वह घबरा गई। क्या हुआ? आयशा की आवाज भर आई, अम्मी, मुझे तलाक हो गई। ये सुनते ही शकीला बेगम साखित रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। घर में खामोशी छा गई। शाम को जब अकरम घर आया, उसने आयशा को इस हाल में देखा तो परेशान हो गया। बेटी, क्या हुआ? आयशा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। अकरम खामोश हो गया। उसके चेहरे पर फिक्र और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उधर शकीला बेगम एक तरफ बैठी थी। उनके दिल में पहली बार पछतावे की चुभन महसूस होने लगी। जब सुबह हुई तो घर का माहौल बोझिल था। अकरम सबसे ज्यादा परेशान था।
वह इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। खामोश बैठा था कि अचानक उसने अपने सीने पर हाथ रखा और दर्द से तड़प उठा। आयशा और शकीला बेगम घबराकर उसकी तरफ भागी, मगर वह कुछ न बोल सका। चंद ही लम्हों में वह इस दुनिया से चला गया। आयशा और शकीला बेगम उसे पकड़कर रोती रह गईं। घर में कोहराम मच गया। शोर सुनते ही गांव वाले अकरम के घर में जमा होने लगे। देखते ही देखते घर लोगों से भर गया। हर तरफ खामोशी और अफसोस की फजा थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आते और दुआओं में लग जाते। कुछ देर बाद अकरम को सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। घर एकदम सुनसान हो गया। चंद दिन गुजर गए। अकरम के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला न रहा। मजबूरी में दुकान भी बेच दी गई। कुछ दिन उसी से गुजारा चलता रहा, मगर वह रकम भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब न कोई सहारा था, न कोई आमदनी। घर के हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। शकीला बेगम परेशानी में डूबी रहती। आयशा भी खामोश बैठी रहती। एक दिन शकीला बेगम ने भारी आवाज में कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने जैनब के साथ अच्छा नहीं किया। आयशा ने सर झुका लिया। दोनों के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर गांव वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। कोई उनके करीब आने को तैयार न था। सबको मालूम था कि जैनब के साथ क्या हुआ था। शायद यही उनके अपने अमल का नतीजा था। हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें खाने को भी तरसना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन दरवाजा खुला और वही नौजवान घर में दाखिल हुआ, मगर इस बार वह पहले जैसा नहीं था। साफ सुथरे कपड़े और संभला हुआ अंदाज। जैनब उसे देखकर रुक गई। वह पहचान न सकी। इतने में सफिया बेगम आगे बढ़ी। आ गए बेटा? वह हल्के से मुस्कुराया। जी अम्मा, आ गया। जैनब की हैरानी और बढ़ गई। वह आहिस्ता से बोली, आप तो फकीर थे, ये सब क्या है? वह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बैठ गया। आओ बैठो, मैं सब बताता हूं। जैनब उसके सामने बैठ गई। वह धीरे से बोला, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तुम्हें बता रहा हूं, मगर ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी। जैनब ने सर हिला दिया। फिर उसने कहा, मेरा नाम शहजाद है। वह एक लम्हा रुका, और मैं खुफिया इदारे ISI का अफसर हूं। जैनब हैरानी से उसे देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं एक मिशन पर था, जिसके लिए मुझे फकीर का रूप इख्तियार करना पड़ा। कई महीनों से इसी काम में था, और अब मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है। फिर उसने संजीदगी से कहा, लोगों की नजर में मैं फकीर था, मगर हकीकत कुछ और है। वह चंद लम्हे जैनब को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें यहां यूं ही नहीं लाया था। जैनब खामोश रही। मैं चाहता हूं कि अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करें। फिर उसने नरमी से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? जैनब ने कुछ न कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई, और उसी मुस्कुराहट में उसकी रजा शामिल थी। चंद दिनों बाद उनकी शादी धूमधाम से हुई। घर में रोशनियों की बहार थी। रिश्तेदार और मेहमान खुशी में शरीक थे। जैनब के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। वह बार बार दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। शहजाद भी उसका हर तरह ख्याल रखता। वक्त गुजरता गया और दोनों खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज शहर घूमने चलते हैं। जैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर दी। दोनों गाड़ी में बैठे और शहर की तरफ निकल गए। रास्ते भर जैनब बाहर देखती रही, जैसे नई जिंदगी को महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद शहजाद ने गाड़ी एक जगह रोकी। चलो यहां कुछ खा लेते हैं। दोनों गाड़ी से उतरे। जैसे ही आगे बढ़े जैनब के कदम अचानक रुक गए। उसकी नजर सामने पड़ी। फुटपाथ के किनारे दो औरतें बैठी थीं, पुराने कपड़े और हाथ में कटोरा। वह भीख मांग रही थीं। जैनब की सांस रुक सी गई। वह पहचान चुकी थी। वह उसकी चाची और आयशा थीं। वह आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ी, आंखों में हैरानी और दिल में बेशुमार सवाल। चाची, आप यहां? शकीला बेगम ने सर उठाया। पहले तो वह पहचान न सकी, फिर जैसे ही नजर ठहरी वह चौंक गई। जैनब, तुम? उनकी आवाज कांप गई। तुम जिंदा हो? जैनब ने पुरसुकून लहजे में कहा। जी मैं जैनब ही हूं। फिर उसने शहजाद की तरफ इशारा किया, और जिसके हवाले आपने मुझे किया था वो यही है। ये सुनते ही शकीला बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयशा भी सर झुकाए बैठी थी। जैनब कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आप माफी के काबिल तो नहीं थी, मगर अल्लाह की रजा के लिए मैं आपको माफ करती हूँ। उसने चंद नोट निकाले और उनके कटोरे में रख दिए, फिर खामोशी से मुड़ गई। शहजाद उसके साथ था। दोनों आगे बढ़े और एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। टेबल पर बैठकर खाना मंगवाया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर शहजाद ने आहिस्ता से पूछा, ये वही हैं? जैनब ने सर हिलाया। हाँ वही।
शहजाद खामोश हो गया और जैनब ने एक गहरी सांस ली, जैसे माँ जी का बोझ वहीं छोड़ आई हो। और यूं उनकी जिंदगी एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ गई। इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही एक दिन उसके सामने आता है, इसलिए हमेशा रहम और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली